हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद आलम। आज के हम कुछ इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको गाजा की खबर बताते हैं। गाजा को लेकर इसराइल के सेना मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया। गाजा को लेकर इसराइल के सेना मंत्री काट्स ने कहा कि उन्होंने इसराइल सेना को गाजा में हमास द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी सुरंगों को नष्ट करने का आदेश जारी किया है, क्योंकि इससे समूह का पतन हो जाएगा। काट्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि यदि कोई सुरंग नहीं है तो हमास नहीं है। इसराइल के सेना मंत्री काट्स की तरफ से ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा गया कि हमास की जितनी भी गाजा में सुरंगें हैं, सब गाजा की सुरंगों को नष्ट कर दें। अगर सुरंगें नहीं होगी तो हमास नहीं होगा। ये इसराइल के सेना मंत्री काट्स की तरफ से कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जल्द ही गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात होगी, जिसमें कई देशों की सेना गाजा में शांति के लिए तैनात की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। इसराइल की सेना ने गाजा में पूरी तरह घरों को नष्ट कर दिया और घरों में जितने भी फिलिस्तीनियों के कीमती सामान थे, इसराइल की सेना उन्हें चुरा भी ले गई। गाजा के पेट्रोलियम और गैस प्राधिकरण का कहना है कि इसराइल ने लगातार तीसरे दिन भी रसोई गैस और ट्रकों को रोक दिया। प्राधिकरण ने मानवीय, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट के बिगड़ने की चेतावनी भी जारी की। प्राधिकरण ने इसराइल पर जानबूझकर गैस ट्रकों को सीमा पर पहुंचाने के बावजूद भी खाली वापस भेजने का आरोप लगाया और युद्ध विराम की शर्तों को लागू कराने और गाजा में ईंधन और गैस की पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ये पेट्रोलियम और गैस प्राधिकरण की तरफ से कहा गया। गाजा में जब से इसराइल और गाजा में युद्ध विराम हुआ है, अब गाजा में स्कूल भी खुल गए हैं। इसराइल ने 2 वर्षों के अधिक युद्ध विराम और विनाश के बावजूद भी गाजा की कक्षाएं धीरे धीरे से जीवित हो रही हैं, जिससे फिलिस्तीनी क्षेत्र के घरों में अस्पताल और स्कूलों को भी नष्ट कर दिया था। इसराइल की सेना ने 2 साल से युद्ध चल रहा था, ना कोई स्कूल छोड़ा, ना कोई अस्पताल। अब धीरे धीरे जैसे ही ये युद्ध विराम हुआ है, अब धीरे धीरे भी स्कूल भी खुलना शुरू हो गए। उधर यूएई की तरफ चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने गाजा तक सहायता सामग्री पहुंचाने की योजना की घोषणा की। सहायता पहुंचाने में साइप्रस से समुद्र गलियारे के महत्व पर बल दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री लाला नुसेबे ने कहा कि समुद्री मार्ग फिलिस्तीनियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में जोहर ममदानी जैसे ही चुनाव जीते, अब इसराइल की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। जोहर ममदानी की तरफ से कहा गया कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगर न्यूयॉर्क में प्रवेश करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर रूस की तरफ चलते हैं। रूस का कहना है कि अगर अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया तो पूरी तरह हम वेनेजुएला का साथ देंगे। ये रूस की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट में फिर कोई नई रिपोर्ट के साथ हाजिर होते हैं।